नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट दिया है। बीजेपी के इस फैसले से गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर का क्या रिश्ता कहलाता है। ये हमारा योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर का रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम आगे अगले आधे घंटे में आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को टिकट मिलने से गोरखपुर वासियों ने दिए जलाए हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। और उसके अलावा योगी को जिस तरह से टिकट दिया गया और उसके बाद लोगों ने कैसे खुशियां मनाई है और खुशी में दिए जलाए हैं, वो भी आपको बताएंगे। गोरखपुर वासियों में किस तरह से खुशी की लहर है जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस हुआ है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके बाद से किस तरह से गोरखपुर वासियों में खुशी की लहर है और सीएम योगी ने कैसे गोरखपुर का कायाकल्प किया है, क्यों खुश हैं गोरखपुर वासी, किस तरह से सीएम योगी ने पूरे गोरखपुर को सजाया है, संवारा है, इन सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे में आपको देने वाले हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर का रिश्ता क्या है। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने न्यूज 18 के मंच से गोरखपुर और अपने रिश्ते को विस्तार से साझा किया। तो आइए देखते हैं योगी का गोरखपुर रिश्ता क्या है। राजा के वेश में योगी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। जी हाँ, गोरखपुर महंत योगी आदित्यनाथ के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए सीएम योगी और गोरखपुर के बीच एक अटूट रिश्ता है। सीएम योगी भरोसा जताते हुए बीजेपी आलाकमान ने 2022 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से मैदान में उतारा है। इससे पहले भी सीएम योगी ने सांसद के रूप में गोरखपुर की सेवा की है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा पूर्वांचल में सीएम योगी ने गोरखपुर और अपने बीच के रिश्तों को साझा किया। मेरे मन में ये सवाल है कि मन में लखनऊ ज्यादा है या गोरखपुर ज्यादा है, दिल के करीब कौन है? देखिए, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूं और गोरखपुर की जनता ने मुझे 5 बार लगातार सांसद चुना है। जिस गोरखपीठ को मुझे यह अवसर प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गोरखपीठ के प्रति यहाँ के आम नागरिक के मन में श्रद्धा का और सम्मान का जो भाव है, गोरखपीठ की परंपरा के प्रति जो अनुराग है जी, वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है। गोरखपुर को आध्यात्मिक केंद्र मानते हुए सीएम योगी ने पूर्वांचल के तीर्थ स्थलों का गोरखपुर से कनेक्शन भी बताया। सीएम योगी मानते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े और कई सारे ऐसे स्थल हैं जो गोरखपुर से 2 से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद है। गोरखपुर को अगर हम केंद्र बिंदु मान करके चलें जी, तो यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पड़ती है। संत कबीर नगर जो निर्वाण स्थली है संत कबीर की, गोरखपुर से आधे घंटे की दूरी पर पड़ती है। काशी, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग के बनने के बाद काशी की दूरी मुश्किल से 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि भी यह क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी
और हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद रहे तभी से ही गोरखपुर के माथे पर लगे इंसेफ्लाइटिस के कलंक को खत्म करना चाहते थे। पूर्वांचल के लिए अभिशाप बनी इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार सीएम योगी ने गोरखपुर के माथे पर लगे इस कलंक को मिटा दिया और इंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी का खात्मा कर दिया। देखिए 2017 के पहले यानी 1977 से 2017 के बीच इन 40 वर्षों में हर वर्ष गोरखपुर बस्ती समेत 38 जनपद यानी कमिश्नरी के साथ 38 जनपद ऐसे थे जहां पे इंसेफ्लाइटिस से मौत 2000-2500 मौत हर वर्ष होती थी और मौत इन्हीं महीनों में होती थी। और आज मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति है कि जो कार्य 40 वर्षों में पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के माध्यम से यहाँ के बच्चों को उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ ये देश भविष्य में ले सकेगा, इसके लिए उन सब की जीवन को बचाने में हमारी सरकार ने योगदान किया है और वह आज यहाँ पे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एक गोरखपुर का ये मॉडल कोरोना कालखंड में यूपी को भी एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने में हमें मदद किया है। जाहिर है सीएम योगी और गोरखपुर के बीच एक अटूट रिश्ता है जिसे वहां की जनता भी मानती है। इसे गोरखपुर से सीएम योगी की टिकट मिलने पर जनता भी काफी खुश है। ये सच है कि जैसे ही बीजेपी ने सीएम योगी के टिकट का ऐलान हुआ, गोरखपुर वासियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने जमकर मिठाइयां बांटी, पटाखे भी फोड़े, यानी सीएम योगी के टिकट मिलने पर शहर वासियों की खुशी दोगुना हो गई। गोरखपुर और राष्ट्रपति से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। अब एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने को तैयार है सीएम योगी। जी हां, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जैसे ही सीएम योगी के टिकट का ऐलान किया, गोरखपुर वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही तमाम सामाजिक, व्यापारिक, स्वास्थ्य संगठनों ने जोरदार उत्साह के साथ बीजेपी नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया। शहर में अलग अलग संगठन के लोगों में सीएम योगी के टिकट मिलने पर उत्साह का माहौल है। हम लोग दीपावली मना रहे हैं क्योंकि हमारे परम पूज्य महाराज जी को गोरखपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। हमने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने बहुत सही समय पे सही निर्णय लिया। पार खुशी हम लोग दीपावली मनाया जा रहा है, जगह जगह नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अपार खुशी के साथ। बाबा जी से इस बार अच्छा काम किया बाबा ने। काम किया है? हाँ किया है बाबा, और कर भी जाएंगे, करेंगे भी। और बाबा इस बार फिर आएंगे, काम जो है अच्छा किए हुए हैं, तो इस बार फिर आएंगे योगी जी। गर्दी से लेके और डेवलपमेंट से लेके अभी तक की जो सरकारों ने पिछली सरकारों ने जो काम किया उससे बहुत बेहतर काम किया और आगे भी पूर्ण बहुमत से वही आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि सीएम योगी ने गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में विकास किया है। सर इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ 10 को महाराज जी बसाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ से नहीं, पूरे प्रदेश में होगा, पूरे प्रदेश में पूरे फिर बहुमत आएगी सरकार। योगी जी के जो सदस्य अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका फिर गोरखपुर के आसपास बाकी के जो विधानसभा जो आते हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि पूरा विकास देखने को हमको मिला होगा, बहुत होगा। योगी जी लड़ेंगे तो सारी सीटें निकलेगी, यहाँ से उनका तो निकलना ही निकलना है। योगी जी को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर गोरक्षनाथ परिसर में जुटे श्रद्धालुओं ने भी खुशी जाहिर की है। मंदिर परिसर में जुटे तमाम श्रद्धालुओं ने कहा कि अब तो यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं रह गई है। अपने 5 बार के संसदीय कार्यकाल और अब करीब 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो जन सेवा की है वो बेमिसाल है।
जो लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार अपराजय रहा हो, उसे एक विधानसभा क्षेत्र में चुनौती देने की कुवत किसी में नहीं है। पूज्य महाराज जी की सरकार बनने वाली है, फिर से महाराज जी 400 सीटों के साथ आएंगे। महाराज ये प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हर धर्म जात के लोग उनको वोट देंगे। मुख्यमंत्री जी पुनः यहाँ की मतलब विधानसभा जीत के और पूज्य महाराज जी की सरकार बनने वाली है। वन साइडेड है, महाराज जी के आगे कोई नहीं टिका गया। यहाँ बच्चा से लेके बूढ़े तक सब योगी भक्त। महिलाओं ने भी सीएम योगी को टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। उनका मानना है कि बाबा जी ने जो पिछले 5 साल में विकास किया है वो आगे भी बढ़ाएंगे, इसलिए सीएम योगी की जीत पक्की है। वो जीतेंगे सर, जीतेंगे, वोट देंगे आप। महाराज जी के जिताइए, चोर चाय भगाइए। लोगों की खुशी भी लाजमी है, क्योंकि बड़े और लोकप्रिय नेता के चुनाव लड़ने से उस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए लोगों ने योगी के चुनाव लड़ने पर खुशी जाहिर की है। सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने के बाद लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के साथ सांसद और बीजेपी से जुड़े नेताओं का मानना है कि शहर से योगी जी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। सीएम योगी को टिकट मिलने पर गोरखपुर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद देते हुए कहा, गोरखपुर की जनता एक तरफा योगी जी को जिताएगी। हर हर महादेव। ऐतिहासिक जीत, समस्त गोरखपुर, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश इतना खुश है। यहाँ पे महाराज जी ने जिसको सींचा, अपना खून पसीना दिया, उस गोरखपुर, उस धरती को गुरु गोरक्षनाथ बाबा की सेवा की, जहाँ पे उनकी कृपा है, वहाँ से उनका ये आदेश संगठन ने दिया। संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, कि महाराज जी को उन्होंने गोरखपुर भेजा और समस्त पूर्वांचल में खुशी की लहर आज दौड़ गई। शनिवार को जिस वक्त टिकट को लेकर बीजेपी की घोषणा सामने आई, सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले के प्रबंधन में व्यस्त थे, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सांसद रवि किशन योगी की जीत की अग्रिम बधाई अपने अंदाज में देते नजर आए। सांसद ने कहा, महाराज जी गोरखपुर शहर क्षेत्र से जीत का ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वोट बोलते ना, झार के वोट गिरी, उनके झार के वोट। तो क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी जो आप कह रहे हो झार के वोट गिरी? खाली उनके पर्चा भर के चल जाएंगे बा महाराज जी के, ना प्रचार में आएंगे बा। कुल हमनी एक एक कार्यकर्ता हर बहन कुल महाराज जी बन जाइए। हम लोग हैं ना, उनको खाली पर्चा भरना और प्रदेश भर में प्रचार में चले जाए, अपना काम करें, उनके कुछ नहीं करना। जनता सब योगी आदित्यनाथ महाराज बन जाएगी। एक एक आदमी महाराज बन के लड़ेगा, एक एक आदमी महाराज बन के वोट डालेगा। जैसे ही समर्थकों को टिकट मिलने की जानकारी मिली, नारे लगाते हुए समर्थक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी योगी की जीत का दावा किया। महाराज ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम लोग यहाँ गोरखपुर वाले कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं गोरखपुर से हम उनको लखनऊ पहुँचाएंगे। जी जान से महाराज जी के लिए लग जाएंगे और उनको लाखों वोटों से जिताएंगे। हैं? शरीर में जितना ताकत बा अब महाराज जी खरीद झुकाई। बीजेपी का दावा है कि योगी ने गोरखपुर की बेहतरी के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, इसीलिए गोरखपुर वासी दलगत भावना से ऊपर उठकर यहाँ के लोग योगी को जिताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल की रिपोर्ट।
2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर ने विकास के एक नए कीर्तिमान बनाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद योगी ने गोरखपुर का कैसे कायाकल्प किया। पांच बार से गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की कमान संभाली तो गोरखपुर को लेकर उनके सपनों को पंख लगने शुरू हो गए। 2017 से अब तक सीएम योगी ने गोरखपुर के लिए विकास की ढेर सारी योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आकार ले चुकी हैं। गोरखपुर और आसपास के जिलों में विकास को लेकर सीएम योगी ने कभी समझौता नहीं किया। बतौर सांसद रहते हुए जिन विकास के सपनों को संजोया था, उसे सीएम बनने के बाद एक एक कर पूरा किया, जिसमें सड़कों का जाल, शहर का कायाकल्प, शुगर मिल कारखाना, खाद कारखाना, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यटन का विकास, धरोहरों का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में काम, किसानों के लिए नहर और बांध, हवाई सुविधाओं की सौगात जैसी कई परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इन सभी योजनाओं को पूर्वांचल के विकास से जोड़कर रखा, इसलिए आज गोरखपुर के विकास से आसपास के जिलों को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। अगर सड़कों की बात करें तो लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर कलेसर जीरो पॉइंट में गोरखपुर रिंग रोड, नेपाल को जोड़ने वाला 4 लेन ट्रम्पेट फ्लाईओवर, कुशीनगर को जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात से गोरखपुर की जनता की राह आसान हुई। इसी तरह सीएम योगी ने सीएम रहते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया, जिसमें गोरखपुर के माथे पर इंसेफेलाइटिस के कलंक को मिटाया। इसके लिए सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया, वार्ड में बेड और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाया, आईसीयू में 6 बेड की संख्या को 80 तक पहुंचाया, 60 वेंटिलेटर की संख्या को 120 तक किया, बच्चों के लिए अलग से पीक्यू वार्ड का निर्माण किया, बच्चों के लिए 154 बेड की संख्या बढ़ाकर 450 की, जिले की 9 सीएचसी और 13 पीएचसी में बेड की सुविधा दी। इसके साथ केंद्र सरकार के सहयोग से एम्स जैसे बड़े अस्पताल और 2 बड़ी जांच यूनिट को लाकर गोरखपुर समेत पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात दी। अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो 2017 से पहले गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर ही एकमात्र पर्यटन का केंद्र था, लेकिन इन 5 सालों में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स, तारामंडल का इलाका, गोरखपुर चिड़ियाघर, ताल के किनारे खूबसूरत पार्क, नया सवेरा नौकायन जेटी जैसे कई विकास के कार्य हैं, जिन्हें सीएम योगी ने जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही गोरखपुर के कई धरोहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपने पुनर्निर्माण की बाट जो रहे थे, जिसे सीएम योगी ने फिर से संवार दिया। धार्मिक केंद्रों के जीर्णोद्धार में गोरखपुर में क्राइस्ट चर्च, गोरखपुर में इमामबाड़ा, जटाशंकर गुरुद्वारा और बौद्ध संग्रहालय को नए सिरे से सीएम योगी ने संवारा। वहीं मोहदीपुर जंगल कोडिया 4 लेन बाईपास निर्माण के लिए गोरखनाथ मंदिर की दुकानें तुड़वाकर सीएम ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। साथ ही गोरखपुर को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए सीएम योगी ने केंद्र के सहयोग से गोरखपुर एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 का विकास किया। जाहिर है गोरखपुर और पूर्वांचल की जनता के बीच सीएम योगी विकास के नाम पर जाने जाते हैं। पहले के नेताओं और पहले की सरकारों के मुकाबले उन्होंने ज्यादा प्रोएक्टिव ढंग से दौरे किए, पूरे प्रदेश में उन्होंने दौरे किए, यहाँ तक कि उस नोएडा में भी जो एक अपशकुन के तौर पर मुख्यमंत्रियों के बीच में माना जाता था, तो एक प्रोएक्टिव नेतृत्वकर्ता के रूप में करप्शन के खिलाफ और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लीडर के तौर पर उन्होंने काम किया। जानकारों की माने तो सीएम योगी कानून व्यवस्था और विकास को लेकर एक्टिव रहते हैं, इसलिए गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश के बाकी जिलों को भी ऐसे मॉडल पेश करने में नहीं चूकते। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल की रिपोर्ट।